नमस्ते दोस्तों, भाग्यश्री धर्म में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। सरल गीता दर्शन की अपनी सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 2 के श्लोक नंबर 5 को। इससे पहले हमने अध्याय 2 का श्लोक नंबर 4 पढ़ा था, जिसमें हमें पता लगा था कि अर्जुन कहते हैं कि सामने वाली सेना में मेरे गुरु हैं, जैसे द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह, और अपने गुरुओं पर मैं बाण वर्षा नहीं कर सकता, अपने गुरुओं के साथ मैं युद्ध नहीं कर सकता, उन्हें नहीं मार सकता। अपनी इसी बात को आगे बढ़ाते हुए अर्जुन अब कहते हैं, गुरु न हत्वा ही महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भैक्ष्यमपि लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरुनिहेव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। श्लोक नंबर 5 में अर्जुन ये कहते हैं कि इसीलिए मैं अपने गुरुजनों को नहीं मारना चाहता, और अगर इसके लिए मुझे भिक्षा मांगकर अन्न ग्रहण भी करना पड़े इस पृथ्वी लोक पर, मतलब भीख मांगकर भी खाना खाना पड़े इस पृथ्वी लोक पर, तो मेरे लिए वो भी कल्याणकारक होगा। वो कहते हैं कि अपने गुरुजनों को मारकर जो भोग मैं भोगूंगा, राज्य प्राप्त करके जो सुख मुझे मिलेगा, उस सुख और उस भोग पर खून लिपटा होगा, वो खून से सना हुआ होगा। तो यहाँ पे अर्जुन ने अपने मन की बात फिर से श्री कृष्ण से कह दी है। उन्होंने कह दिया है कि मैं तो अपने गुरुजनों को नहीं मारूंगा, चाहे इसके बाद मुझे भीख मांग के ही जीवन यापन करना पड़े, मुझे भीख मांग के ही जीवित रहना पड़े, वो भी मेरे लिए कल्याणकारक होगा। लेकिन अपने गुरुओं को मारकर, उन लोगों को मारकर जिन्होंने मुझे जीवन जीना सिखाया, मेरा कल्याण नहीं हो सकता, मैं सुखी तो नहीं रह सकता। यहाँ पे दो बातें साफ हो गई हैं। पहली बात तो यह है कि क्योंकि पांडवों के पास ना तो राज्य है और ना ही धन है, ऐसी अवस्था में अगर वो लड़ाई नहीं लड़ते तो फिर उन्हें आगे का जीवन भीख मांगकर ही चलाना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि अगर पांडव ये युद्ध जीत भी जाते हैं, कौरवों को मारकर कुरुक्षेत्र का युद्ध जीत भी जाते हैं और सारा राज्य उन्हें मिल भी जाता है, तो फिर वो राज्यों का भोग भी भोगेंगे, जो कि स्वाभाविक बात है। यहाँ पे हम देखते हैं कि कौरव सेना और पांडव सेना दोनों में ही ऐसे लोग हैं जिन लोगों की अर्जुन बहुत इज्जत करते हैं, उनका बहुत आदर करते हैं, जैसे गुरु द्रोणाचार्य, जैसे भीष्म पितामह, जैसे कृपाचार्य, जैसे सोमदत्त, और ऐसे कई सारे लोग जिनकी मृत्यु अर्जुन नहीं चाहते। दूसरी बात हमें यह भी समझ में आती है कि भारत देश में, हमारे इतिहास में, हमारे संस्कारों में शिष्य और गुरु का जो पवित्र संबंध है, उसका बहुत आदर किया जाता है, और गुरु की बात मानना शिष्य का काम होता है और शिष्य की देखभाल करना गुरु का काम होता है। ऐसे में अर्जुन नहीं चाहते कि जिनका वो आदर करते हैं, बचपन से जिनको आदर का पात्र माना है, उन्हीं को आज वो नष्ट कर दे, उन्हीं की आज वो जान ले लें। तो आप फिर ये समझिए कि अर्जुन के मन में कौरवों के लिए प्रेम है और अपने गुरुजनों के लिए आदर है। वो कहते हैं कि वैसे तो एक क्षत्रिय को युद्ध से नहीं भागना चाहिए, लेकिन एक युद्ध में अपने गुरुजनों को मारकर एक क्षत्रिय को भी सुख नहीं मिल सकता, उसको बहुत ही ज्यादा दुख, खेद और अत्यंत पीड़ा होगी। अर्जुन कहना चाहते हैं कि गुरुजनों को मारकर ना ही मुक्ति मिलेगी, ना ही धर्म सिद्ध होगा। इनको मारकर थोड़ी देर के लिए राज्य तो मिल जाएगा, मतलब इस पृथ्वी लोक तक के लिए राज्य तो मिल जाएगा, उसके सुख मिल जाएंगे, लेकिन इस बदले में जिन लोगों की जान जाएगी, उन लोगों की जान इससे कहीं अधिक मूल्यवान है। गुरु द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह जैसे लोग रोज रोज पैदा नहीं होते। ये लोग सिर्फ कुरु राज्य के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि पूरे भारत देश, पूरी मानवता के लिए उदाहरण है, एक श्रेष्ठ मनुष्य बनने के लिए एक उदाहरण है। अगर हम बाकी सब कुछ भुला दें, महाभारत के बारे में और कौरवों और पांडवों के बारे में जितना हमें पता है, और सिर्फ ये श्लोक पढ़ें, तो फिर हमें लगेगा अर्जुन गलत तो नहीं कह रहे हैं। अपने गुरुओं को मारना और अपने कुल के श्रेष्ठ लोगों को मारना कैसे उचित हो सकता है? यहाँ पे तो यही समझ में आता है कि अर्जुन के विचार कितने बुद्धिमानी के हैं।
वैसे तो अर्जुन एक क्षत्रिय हैं और देवता पुत्र हैं, लेकिन उनका मन संतो जैसा है। यहाँ पे तो यही बात समझ में आती है अगर सिर्फ इसी श्लोक को पढ़ा जाए तो। वैसे तो अर्जुन बिल्कुल ठीक समझ में आते हैं, लेकिन इस समय वो भी सब कुछ भुला के सिर्फ एक ही बात पे टिक गए हैं कि मुझे युद्ध नहीं करना और उसके लिए मैं कोई भी तर्क दे सकता हूँ, कितना भी वाद विवाद कर सकता हूँ। ये चाहते हैं इस समय अर्जुन, इसलिए उन्होंने बाकी हर चीज से अपनी आंखें फेर ली हैं। कौरवों ने उनके साथ क्या किया, अपने राज्य के लोगों के साथ क्या किया, कितना दुराचार किया, कितना अत्याचार किया और आगे कितने अत्याचार करने की संभावना है कौरवों की, वो ये सब भुला देना चाहते हैं। वो तो बस ये देखना चाहते हैं कि युद्ध ना करने के क्या कारण हो सकते हैं और मैं श्री कृष्ण को कैसे मनाऊं कि युद्ध बेकार है, युद्ध ना ही किया जाए तो ही बेहतर है। तो अर्जुन ठीक तो कह रहे हैं, लेकिन वो तब तक ही ठीक माने जाएंगे जब तक हम ये मान लें कि ना कभी महाभारत हुई थी, ना कभी कौरव हुए थे, ना कभी कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था, ना कभी कुरु राज्य के लिए एक कुल में ही लड़ाई हो गई थी और ना ही इस समय अर्जुन के ऊपर कोई दायित्व है। तो अगर हम ये सब मान लेते हैं तो ठीक है, लेकिन आपको भी पता है कि ये सब मान लेना मूर्खता की बहुत बड़ी निशानी होगी। आप ही बताइए, अगर आपके बचपन का कोई शिक्षक या आपका गुरु जिसने आपको जीवन भर ज्ञान दिया है, आपको शिक्षा दी है, आपको एक बेहतर मनुष्य बनाने के लिए प्रेरित किया है, अगर वो ही गुरु एक समय बाद कुछ ऐसा करने लगे जिससे न जाने कितने मनुष्यों को कष्ट पहुंच रहा है, न जाने कितनी जानें चली गई, न जाने कितने घर बर्बाद हो गए, अगर आपके गुरु ऐसा करने लगे तो फिर भी क्या आप अपने गुरु का साथ देंगे अपने निजी संबंध के चलते, या फिर आप अपने गुरु का साथ नहीं देंगे क्योंकि आपकी विवेकशील बुद्धि जागृत है और आपको सही गलत में फर्क करना आता है? इसका जवाब कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों, वैसे तो अर्जुन बार बार एक ही बात कर रहे हैं कि मुझे युद्ध नहीं लड़ना और उसके लिए वो अनगिनत तर्क देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमने ये भी जान लिया कि हर श्लोक से हम कुछ ना कुछ जरूर सीख सकते हैं, अपना जीवन बेहतर बनाने के लिए कोई ना कोई प्रेरणा तो ले ही सकते हैं और यही जरूरी है, यही महत्वपूर्ण है। कहानी को सिर्फ कहानी की तरह पढ़ के अगर हम संतुष्ट हो जाएंगे तो फिर वो कहानी हम भूल जाएंगे, लेकिन कहानी से कोई प्रेरणा लेके अपने जीवन में कुछ लागू कर देंगे तो फिर वो कहानी हमारे साथ हमारे अंत तक, मतलब इस शरीर के अंत तक चलेगी और जो कर्म फिर हम करेंगे वो हमारी आत्मा के साथ आगे बढ़ेंगे और हमें इस जन्म में तो सुख देंगे ही, संचित कर्मों की वजह से हमारे आने वाले जन्मों में भी हमें सुख देते रहेंगे। इसी बात के साथ और इसी बात को ध्यान में रखते हुए अब हम खत्म करते हैं अध्याय 2 के श्लोक नंबर 5 को। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। इस चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, अपनी फैमिली में बताइए कि कैसे हम भगवत गीता से वो सब कुछ भी सीख सकते हैं जो श्लोकों में साफ साफ नहीं लिखा है। तो दोस्तों, ध्यान रखिए अपना और भगवत गीता को अपने जीवन में बदलाव लाने दीजिए। धन्यवाद।